हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट महिपाल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में। और ये एप्लीकेशन सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में होती है और यकीनन इस एप्लीकेशन के बिना आपके बहुत सारे काम रुक सकते हैं। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ गूगल की पॉपुलर एप्लीकेशन जीमेल के बारे में। जी हाँ, मैं जीमेल की बात कर रहा हूँ। आज हम जीमेल के बारे में बात करेंगे। जीमेल में अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, अकाउंट में किस तरह से सेटिंग करते हैं, किस तरह से हम जो है मेल सेंड करते हैं, किस तरह से मेल रिसीव करते हैं, हर चीज़ हम आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस पॉपुलर एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल बनाने की क्या ज़रूरत है? न तो ये एप्लीकेशन नया है और न ही अनएक्सेसिबल। फिर ऐसा क्या है जो इस एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल हमें बनाना पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि आपने उठाया नहीं, फिर भी खैर, ज़रूरत इसलिए है कि आज तक जीमेल पर टॉकबैक के साथ कोई ट्यूटोरियल बनाया ही नहीं गया, और जो बनाया गया वो अधूरा है। ऐसे में इसे पूरा हम करेंगे। बने रहिए VI टेक वर्ल्ड के साथ। वीडियो अच्छा लगी तो शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वही पुरानी बात, अगर आप हमारे समूह से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट देम। और स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सिंपली जीमेल आप सबके फ़ोन में होता है, अगर नहीं होता तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सिंपली जीमेल लिख करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे जो है देख लेते हैं। जीमेल सिंपली मैंने ओपन कर रहा हूँ। चलिए, पहले मैं इसकी टॉकबैक की स्पीड जो है वो कम कर लेता हूँ। I'm sorry, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने इसकी स्पीड भी कम कर दे रहा हूँ। चलिए, 15% पिछले वीडियो में कुछ यूज़र्स के कमेंट आए थे कि वे टॉकबैक की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो आज इस बार थोड़ा और कम किया है हमने। उम्मीद है आपको पसंद आए। Can I new in Gmail all the new features in new look? Got it. सिंपली जीमेल ओपन करने के बाद आपको ये जो है टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं इस पर Got it पर क्लिक कर रहा हूँ। Gmail. You can now add all your email addresses. Learn more. You can now add all your Gmail addresses. Learn more. New writers. अब देखिए, मेरी मेल आईडी यहाँ शो कर रहा है ये, Mahipal Singh Rathar 1210@gmail.com. राइट। Mahipal Singh Rathar. एक और मेल आईडी है मेरी, Ratharams411@gmail.com. ये आईडीज़ मैंने यहाँ ऐड कर रखी थी पहले, इसीलिए शो कर रहा है। आपके फ़ोन में प्ले स्टोर में आपने जो आईडी डाल रखी होगी, जितनी आईडीज़ आपने प्ले स्टोर में साइन इन कर रखी होगी, वो यहाँ साइन इन होंगी, यहाँ शो करेगा ये। Add another email address. ये देखिए, ऐड अनदर ईमेल एड्रेस, Take me to Gmail. टेक मी टू जीमेल। अब देखिए, अगर आपको ऐड अनदर करना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो अभी नहीं, हम पहले Add जीमेल में another चलते हैं। Take me to Gmail. टेक मी टू जीमेल। Gmail. Search in mail. Edit box. देखिए, सिंपली जीमेल खुल गया है। Open navigation drawer. ओपन Button. नेविगेशन ड्रॉअर, Compose. कंपोज यानी मेल सेंड करना हो तो, Signed in as new writers. Mahipal Singh Rathar 1210@gmail.com. साइंड इन है, Open बता दिया account कौन menu. सी मेल आईडी साइन इन है। ओपन अकाउंट मेन्यू, राइट। Primary. Enlist. प्राइमरी, ये अब सवाल उठता है कि ये प्राइमरी, प्रमोशन, ये जो इसने जितने भी कहा, सारी जो ये कैटेगरीज हैं मेल की, चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे।
और सबसे पहले हम वापस पीछे चलते हैं Unread. और वहाँ देखते हैं कि अकाउंट किस तरह से ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ साइंड इन एज दिखा रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ सिंपली। क्लोज। कौन सी मेल आईडी साइन है ये दिखा रहा है। मैनेजर गूगल अकाउंट ये नहीं। यूज महिपाल सिंह दूसरी मेल आईडी। ऐड अनदर अकाउंट, ये बड़ी, ये देखिए कुछ ऑप्शन हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस, ये हमारे काम के लिए। ऐड, ये बड़े काम का है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। सेटअप ईमेल। अब ये कह रहा है कि कौन सी सर्विसेज को आप जो है यहाँ लेना चाह रहे हैं। मेलिंग सर्विस बहुत सारी होती है। गूगल की मेलिंग सर्विस है, आउटलुक की मेल सर्विस है, आउटलुक, हॉटमेल एंड लाइव, याहू, एक्सचेंज एंड ऑफिस 325, अदर्स। ठीक है, हमें गूगल की चाहिए 365, 25 नहीं 365, बट हमें तो सिर्फ गूगल की मेलिंग सर्विस चाहिए। सिंपली हम गूगल पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये, अब मुझे कह रहा है री एंटर योर पिन। यहाँ आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आप सोचते हैं कौन सा पासवर्ड डालना है, मेल का पासवर्ड डालना है या कौन सा पासवर्ड डालना है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको जो है अपने स्क्रीन का जो पासवर्ड है, लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड है, आपको वो डालना है। सिंपली मैंने यहाँ फिंगरप्रिंट लगाया और काम हो गया। लर्न मोर, साइन इन और गूगल अकाउंट। अब देखिए ये कह रहा है साइन इन और गूगल अकाउंट। अब यदि आपके पास आपकी मेल आईडी है, उसका पासवर्ड भी आपको याद है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि उस पर आगे चलते हैं। देखिए विद द गूगल अकाउंट, लर्न मोर अबाउट गूगल अकाउंट्स, इसको हमें टैब नहीं करना है। एडिट बॉक्स, ईमेल और फ़ोन। यदि आपको ईमेल आईडी याद नहीं है, फ़ोन नंबर याद है जो आपकी ईमेल आईडी में ऐड किया गया है, आप वह डालेंगे तब भी आपकी आईडी यहाँ एक्सेस हो जाएगी। आगे देखिए फॉरगॉट ईमेल करने पर गूगल आपसे प्रोसेस करवाता है। प्रोसेस और जो इन्फॉर्मेशन मांगता है वो देने पर आपकी आईडी गूगल आपको वापस दे देता है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ये अलग टॉपिक है, इस पर बाद में बात करेंगे। और सिंपली यहाँ आपको इस पर नेक्स्ट कर देंगे। ये है आगे क्रिएट अकाउंट। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं है, नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ईमेल और फ़ोन, तो मैं यहाँ क्लिक करके कुछ अपना एक फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। 89496 देखिए सिंपली मैंने एक फ़ोन नंबर यहाँ डाल दिया। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। राइट, अभी क्या कह रहा है? एरर। क्या कह रहा है? मैंने जो फ़ोन नंबर डाला वो क्या कह रहा है? आगे चलिए, This account is already exist on your device, right? ये मैंने जानबूझकर नंबर डाला आपको ये बताने के लिए कि यदि आप उस नंबर को यहाँ डालते हैं जो आपकी उस मेल आईडी में है जो पहले ही साइन इन है, तो आपको ये एरर देगा। ये एरर है। अभी चलिए मैं नंबर डिलीट कर देता हूँ और हम एक दूसरा नंबर डाल देंगे। राइट, चलिए अब मैं एक और नंबर यहाँ डालूँगा और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि वहाँ क्या एरर शो करता है। राइट, 727373943 चलिए नंबर डाल दिया। नेक्स्ट,
English India QWERTY keyboard hidden. Showing password keyboard. अब देखिए 07240 editing password edit box enter your password. हाँ, क्योंकि जब मैंने सेकेंड टाइम नंबर डाला तो नंबर एकदम सही था। दूसरी मेल आईडी जो एक्सेस की गई है वो डाला मैंने। यहाँ सिक्योरिटी पर्पस से मेल आईडी नहीं डाली, इस बात का ध्यान रखें। और अब जब मैं यहाँ पासवर्ड डालूँगा, शो पासवर्ड, नेक्स्ट, और आगे फॉरगॉट पासवर्ड, वेलकम वेब व्यू, ये इसको छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ जब पासवर्ड अगर भूल गया हूँ तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। अगर नहीं भूला हूँ तो पासवर्ड डाल करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और गूगल आपसे पूछेगा कि जो है आप जो है गूगल की टर्म्स और सर्विस से एग्री हैं या नहीं। आप कहेंगे कि आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सिंपली आपका जो अकाउंट है वो जीमेल में ऐड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से बैक चले जाता हूँ क्योंकि मुझे कोई अकाउंट ऐड करना नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए था। तो चलिए सिंपली मैं बैक आ जाता हूँ। चलिए ये तो बात हो गई अकाउंट किस तरह से ऐड किया जाता है। अब हम बात करेंगे किसी को मेल अगर भेजना हो तो कैसे आप मेल भेजेंगे। Open navigation drawer. Search in mail. Search in mail. Open navigation drawer. Open navigation drawer. Compose. Compose. हम compose बटन पे क्लिक करेंगे। Showing English India 2. पहले More up. Send. Attach. Compose. Navigate. पहली ये देखिए Navigate up. Button. बैक जाने के लिए है Compose. Compose. Attach file. अटैच फाइल, ये बड़े काम का ऑप्शन है। अगर आपको किसी को मेल पर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो अटैच फाइल पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मैं भेज के बताता हूँ आपको, देखिएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं। सेंड, अगर हमने सब कुछ डाल दिया है तो सेंड पे क्लिक करेंगे, मेल चला जाएगा। मोर ऑप्शन से, और मोर ऑप्शन में क्या है पहले ये चेक करते हैं। शेड्यूल सेंड, ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, कॉन्फिडेंशियल मोड, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड, सेटिंग्स, हेल्प एंड फीडबैक। अब कुछ चीज़ों के अर्थ हमें नहीं पता, उसके हम बात करते हैं। ये शेड्यूल सेंड है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो कुछ भी हमें मेल में डालना है वो हम डाल देंगे। अभी अटैच वगैरह फाइल्स अटैच कर देंगे। हम शेड्यूल जो टाइम सेट करेंगे कि आप अब से 10-15 मिनट बाद या शाम 6 बजे या 10 बजे या 12 बजे सेंड हो जाना चाहिए, तो ये उस टाइम जो है मेल सेंड हो जाएगा। ये है शेड्यूल टाइम का मतलब। ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने हम जब किसी, आपको पता होगा जब कोई कॉन्टैक्ट हम सेव करते हैं तो नेम और फ़ोन नंबर्स के साथ साथ आगे मोर फील्ड्स में और कंपनी का नाम, मेल आईडी वगैरह सब कुछ आता है। तो अगर आपने किसी का कॉन्टैक्ट में नंबर्स के साथ मेल आईडी भी सेव किया हुआ है तो यहाँ क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट से किसी की मेल आईडी को उठा सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मोड, ये बड़े काम की चीज़ है और ये वही लोग यूज़ करें जिन्हें लगता है कि आपका जो है, जो आप मेल पर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल है और बहुत जो है सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंशियल मोड का यूज़ करें। सेव ड्राफ्ट, आप यहाँ भी मेल जो कुछ लिखना है, जो कुछ टाइप करना है, जो कुछ अटैच करना है, इस पर क्लिक कर अटैच वगैरह करके ड्राफ्ट में सेव कर दीजिए। जब भी ज़रूरत हो बाद में। मैंने इतना टाइप किया। ठीक है, कीप सजेशन। अब मैं यहाँ सजेशन ले सकता हूँ बट मुझे सजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। Subject, editing, drop down list, editing, Ratharums 411 at gmail.com. Editing, Ratharums 411 at gmail.com. मैंने ये कैसे किया? मैंने RATHOREM टाइप किया। जो है सब लोगों को एक साथ मेल सेंड किया है, ये कोई नहीं जान पाएगा। मगर यही काम जब आप BCC के ज़रिए करेंगे, ब्लैंक कार्बन कॉपी या बाई कार्बन कॉपी के ज़रिए यही काम करेंगे, तो हर व्यक्ति ये जितने लोगों को आपने मेल भेजा है, हर व्यक्ति ये जान पाएगा कि आपने उनके अलावा और किस किस को मेल भेजा है। जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड या फिर और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं,
एक कॉल आ रहा है, तो देखिए मैं ऐसे सिंपली रिप्लाई कर दे रहा हूँ, I'll call you later. Message sent to laxman@cc/ratharums411@gmail.com. हाँ, rathod@ms411.com ये आ गया। तो हम बाई कार्बन कॉपी की बात कर रहे थे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो बाई कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी BCC का यूज़ करते हुए सबको मेल भेजते हैं। और जो मैंने ऊपर कॉन्फिडेंशियल की बात की थी, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोग CC का यूज़ करते हुए मेल भेजते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप उसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। इस पर देखिए, क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको। CC edit box for CC, एडिट बॉक्स फॉर CC, BCC edit box for BCC, एडिट बॉक्स फॉर BCC, ये दोनों खुल गए। जिस पर आप चाहो उस पर डाल दो, ठीक है। subject edit box, अब ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट का ये मतलब है कि आप मेल किस विषय में भेज रहे हैं। कि मान लीजिए आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, बॉस को मेल कर रहे हैं छुट्टी के लिए, तो सब्जेक्ट में डालोगे लीव एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, और हिंदी में छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, यही होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीव एप्लीकेशन है, छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, ये आएगा जो है सब्जेक्ट में। आगे compose email, कंपोज ईमेल, compose email edit box, कंपोज ईमेल एडिट बॉक्स। कंपोज ईमेल यहाँ बोल रहा है कंपोज ईमेल, कंप्यूटर में बोलेगा मैसेज बॉडी। तो अलग अलग इसके ऑप्शंस होते हैं। कंपोज ईमेल में मेल का जो मेन जो मसाला है वो लिखना है कि सर मेरे घर में ये समस्या हो गई है, सर मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 15 दिन की छुट्टी चाहिए, वगैरह वगैरह सब डाल दो। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हेयर बाय रिप्लाई, हेयर बाय आई वांट टू इन्फॉर्म कि ये वो वगैरह वगैरह, ये वो हो रहा है, यहाँ पे ये करेंगे वगैरह वगैरह। कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी है कि हम जो है इतना ये मनाने इस दिन हम ये मनाने जा रहे हैं, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, वगैरह वगैरह। सेंड सब डाल करके सिंपली सेंड फाइल पे क्लिक कर देंगे, बात खत्म, है ना। बट क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अटैच फाइल करके बताऊंगा, तो देखिए मैं सिंपली अटैच फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कह रहा है अटैच फाइल कहाँ से अटैच करनी है। अटैच फाइल इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। आपको अगर आपके ड्राइव पर कुछ पड़ा है, ड्राइव से भेजना है, ड्राइव का लिंक यहाँ आ जाएगा या तो, और या फिर अटैच फाइल नहीं, फाइल मैनेजर से। तो मैं अटैच फाइल कर लेता हूँ। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट खुल गए क्योंकि मैंने पहले कुछ भेजा था व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से किसी को, तो अभी जो है लास्ट वाला था तो यही खुलेगा। देखिए यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं। 471 KB। मैं इस पे क्लिक लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ सिंपली। आप चाहो तो इस पे डबल टैप कर सकते हो अगर आपको एक ही फाइल लेनी है तो। डबल टैप करते सिंपली वापस आपको जीमेल में ले जाता, बट मैं आपको 2 फाइल लेके दिखाता हूँ। lockdown.pdf, ये भी PDF लेनी है, मैं इस पर भी सेलेक्ट कर लिया, मैं 2 सेलेक्ट कर ली। अब ऊपर देखिए 2 सेलेक्टेड, डन करूँगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी। 2 सेलेक्टेड, सिंपली मैं ओपन पे क्लिक करूँगा और मुझे ये जीमेल पर ले जाएगा। जीमेल पर आ गए हम। अब सवाल उठता है कि सर हम कैसे देखें कि ये फाइल कहाँ है, तो आगे बढ़िए। ये एरर रिकॉर्ड लीजिए, कंपनी से आया हुआ है। ना मैंने CC ऐड किया है, नहीं BCC ऐड किया है, मुझे ऐड करना ही नहीं है। सब्जेक्ट कंपोज ईमेल। अब इसके आगे देखिए इसके आगे ये हमने एडिट की थी, वहाँ से लिया था। ये कह रहा है यहाँ चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो इसको। ये कह रहा है रिमूव अटैचमेंट बटन। अगर आपको लगता है आपने ज़्यादा ले लिया, हमें नहीं लेना है, तो इस बटन पर क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये PDF जो हमने दूसरी ली थी, रिमूव अटैचमेंट, इसे भी रिमूव कर सकते हैं।
ये सारा मसाला ऐड हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेंड बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है और मेल सेंड हो जाएगा। मैं सेंड करूँगा नहीं, क्यों करूँ जी, क्या करना है। चलिए फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ और बताऊँगा कि आए हुए मेल से डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। सिंपली मैंने ये सेंड कर सेंडिंग, ये देखिए आ गया सेंड, मतलब मेल सेंड हो गया, राइट। अब मैं आपको उधर उस आईडी में लिए चलता हूँ जहाँ मैंने अभी मेल भेजा है, और बताऊँगा कि मैं इसे हम कैसे ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कैसे करेंगे। इस पर क्लिक करा, इसे भेजा था मैंने, सिंपली मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये दिखा, अब कह रहा प्राइमरी, फिर वही सोशल और प्रमोशन दिखाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो आपको मेल सबसे लास्ट में आया होता है वो सबसे ऊपर शो करता है। देखिए अनरेड न्यू राइटर्स, मैंने मेरी मेल आईडी का नाम न्यू राइटर्स है, तो ये दिखा रहा है at 5:30 PM पर आया हुआ मेल है। PDF और PDF। चलिए हम आगे नहीं जाते हैं, इसी पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये मेल हमने पढ़ा हुआ नहीं था तो अनरेड था। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो अब ये अनरेड नहीं बोलेगा उस पर। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ सब्जेक्ट होता था, सब्जेक्ट दिखाता, बट अगर नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐड स्टार मतलब स्टार करके रखने का मतलब होगा कि इस मेल को आप जो है संभाल कर रखना है, ढूंढना ना पड़े बार बार। न्यू राइटर्स 5:30 PM 5:30 PM पे आया था। शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो भाई कौन मेल आईडी क्या है और क्या भेजा है वगैरह वगैरह आपको शो करेगा। तो इस पर क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है। टू मी मतलब मुझे भेजा है। आप चाहो तो यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो। मोर ऑप्शंस में क्या क्या है देखते हैं। रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड, ऐड स्टार, प्रिंट, मार्क अनरेड फ्रॉम हेयर, ब्लॉक न्यू राइटर्स। अब सबके अर्थ आपको समझ में आ गए। चलिए मैं समझा देता हूँ। रिप्लाई ऑल, आप इस मेरी मेल आईडी से इस मेल आईडी में जितने मेल आए हैं सबको एक साथ रिप्लाई करने के लिए कह रहा है। फॉरवर्ड, इस मेल को किसी को फॉरवर्ड करना चाहो तो यहाँ से फॉरवर्ड कर दो सीधा। ऐड स्टार, वही मैंने पहले बता दिया, स्टार करके रखने का मतलब। प्रिंट, यहाँ से क्लिक करके कोई प्रिंटर को ऐड करके इस PDF का जो भी मेल आया उसका प्रिंट ले सकते हो। मार्क अनरेड फ्रॉम हेयर, अब इस पर क्लिक करोगे तो हमने रीड करने के बाद भी वो जो है अनरेड दिखाई देगा। ब्लॉक न्यू राइटर्स, आप चाहते हो कि नहीं यार अनवांटेड ईमेल भेज रहा है, जरूरत नहीं है मुझे इसकी, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। सिंपल, बैक आ गए। Gmail, no subject, web view, आगे देखिए न्यू राइटर्स, ये सब देख लिया था। रिप्लाई, मोर ऑप्शन तक हम चले गए थे। PDF, new doc 2020-01-23.1.5.311.pdf, save button। अब ये कह रहा है जो PDF आई है, तो एक तो कह रहा है सेव बटन, और एक कह रहा है सेव टू ड्राइव बटन। सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपके डाउनलोड बटन में सेव हो जाएगी, डाउनलोड फोल्डर में। और सेव टू ड्राइव पे करोगे तो पूछेगा ड्राइव में कौन से फोल्डर में सेव करनी है। देख आगे और आया है PDF lockdown.pdf, सेव बटन और सेव टू ड्राइव बटन। ये देखिए सेव बटन, सेव टू ड्राइव बटन। ये बस वही रिप्लाई का ऑप्शन है। रिप्लाई ऑल जो वहाँ थे, फॉरवर्ड, नेविगेट अप बटन, ये कुछ ऑप्शंस थे। इस तरह से हम कोई भी मेल को रीड करते हैं। अब मैं बैक आ गया नेविगेट अप से। अब देखिए दिखाता है क्या, वो अनरेड दिखाता है क्या? देखा, पहले अनरेड न्यू राइटर्स दिखा रहा था, अब सिर्फ न्यू राइटर्स कॉमा कॉमा दिखा रहा है। आगे बढ़िए और बताता हूँ। ये अनरेड दिखा रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक किया, वेब व्यू। अब इसके बाद जो भी ये मेल आया वो पढ़ता है। गूगल ग्राफिक ये सब पढ़ेगा आप।
Link. ये इस पे क्लिक करने से गूगल की वेबसाइट पर जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। Updating our terms of service. Link. We're improving our terms of service and making them easier for you to understand. For more details, we've provided a summary of the key changes. Link. And frequently asked questions. Link. At a glance. Bullet. ये सब चीज़ें हैं। Improved readability. Bullet. क्या क्या इम्प्रूव किया है। Better Bullet. Adding Google Chrome. Bullet. No changes to our privacy policy. Back. ये सब हो गया। अब मैं इस पे वापस बैक आ रहा हूँ। तो अब देखिए, पहले तो अनरेड गूगल दिखा रहा था, अब सिर्फ गूगल दिखा रहा है। तो उम्मीद है आपको अनरेड और रेड का मतलब समझ में आया होगा, और मेल को किस तरह से सेंड करते हैं, अकाउंट को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे, बता दूं आपको, नेक्स्ट जीमेल का लास्ट पार्ट होगा, 2 ही पार्ट में ट्यूटोरियल बनाएंगे हम। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जीमेल की सेटिंग्स, जीमेल के जो अलग अलग डिवाइडेशंस हैं, प्रमोशंस, सोशल और प्राइमरी जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे, सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ 2-3 और फीचर होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ से आ जाइए होम पर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर कहूँगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए VI टेक वर्ल्ड के साथ। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Lock screen.